मुझे इंट्यूशंस हो रहा है कि नो कांटेक्ट में वो आपको याद कर रहे हैं, वो कुछ फील कर रहे हैं। क्या वो फील कर रहे हैं? अगर आप भी किसी पर्सन के साथ डेट कर रहे हो या फिर किसी को प्यार करते हो बट नो कांटेक्ट में, लाइक उसके साथ लिटरली बात नहीं हो रहा है, या फिर एज सच कॉन्टैक्ट में है बट उस तरीके का कोई फीलिंग्स एक्सचेंज नहीं हो रहा है, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो ऑन यूट्यूब चैनल। मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों के साथ इंट्यूटिव जर्नी शेयर करने के लिए। मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस, सेलिंग वगैरह नहीं करता हूँ। यहाँ पे जेन्युइनली मेरे हार्ट एंड सोल दे के वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि आप लोगों को इंट्यूटिव गाइडेंस मिले और आप सही पथ पे चल सकें। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मैं सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं। नो कॉन्टैक्ट करेंटली इस टाइम पे आपके पर्सन जो नो कांटेक्ट में हैं या फिर बात नहीं कर रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में? द हाई प्रिस्टेस। देखिए, हाई प्रिस्टेस का जो कार्ड है ये अक्सर वाटर साइन वालों में से है और बेसिकली ये अपने फीलिंग्स को छुपाते हैं। ये बहुत इंट्यूटिव होते हैं, तो ये अक्सर आपके नेक्स्ट एक्शंस के बारे में सोच रहे हैं या आपके बारे में आपके माइंड रीड कर रहे हैं। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल किसी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें एंड एट द सेम टाइम ये आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहते हैं। द हाई प्रिस्ट मतलब ये मिस्टीरियस बन के बैठे हैं, लाइक आप इनके बारे में सोचे, आप इनके बारे में परेशान हो, यही ये चाहते हैं। यहाँ पे एक सेक्सुअल थॉट्स भी इनके जहन में है, बट दरअसल हाई प्रिस्ट का कार्ड हम लोगों को क्या बताते हैं? आई थिंक हमारे इंट्यूशंस हम लोगों को कुछ साइन दे रहे हैं, बट हो सकता है कि उस साइन को हम लोग यकीन नहीं मान रहे हैं या फिर हम लोग यूनिवर्स से थोड़ा सा डिटैच्ड है। आई थिंक हाई प्रिस्ट का कार्ड यही बता रहे हैं कि आप दोनों एक सोल कनेक्शंस में हो, भले वो बात करे या ना करे, आप इस पर्सन को अपने मन से हटा नहीं पा रहे हो, आपका मन आपको कंस्टेंटली सिग्नल प्रोवाइड करे। सो जो बेसिकली आपके गट फीलिंग कह रहे हैं वो सही है। दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स, दे आर नॉट टॉकिंग टू यू एट ऑल, इवन दे आर नॉट गिविंग एनी अटेंशन। वो कोई अटेंशन शो नहीं कर रहे, वो कुछ भी नहीं बता रहे, बट वो चाहते हैं कि आप उन्हीं के बारे में सोचते रहे, वो चाहते हैं कि आप ऑब्सेस्ड होके उनको ढूंढते रहे। यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि वो आपको हाइड करके रखा है, आर्काइव करके रखा है, सोशल मीडिया से वो आपको ब्लॉक किया है। यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि वो आपके बारे में किसी को कुछ बता भी नहीं रहे। सडनली वो बहुत मिस्टिकल बन चुके हैं, सडनली बहुत सीक्रेटिव बन चुके हैं, सडनली एकदम साइलेंट हो चुके हैं। ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं। यकीन मानिए इनके मन में आप ही के ख्याल हैं, ये आपको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। साइकिक वे में वो आपको मैसेजेस भी भेज रहे हैं। तो अगर कोई इंट्यूशन मतलब आपका कोई इंट्यूटिव डाउनलोड्स भी आ रहे हैं तो डेफिनेटली इन्हीं की वजह से आ रहे हैं। अचानक अगर सेक्सुअल अगर आप फील करते हो, सेक्सुअल अर्जेस फील करते हो, या फिर इस पर्सन के बारे में कोई थॉट्स अगर आ रहे हैं तो डेफिनेटली यही पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके के बारे में सोच रहे हैं। बट ये झूठ बोलने में माहिर है, सीक्रेट्स छुपाने में माहिर है, मैनिपुलेट करने में माहिर है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने में माहिर है, तो इसीलिए कुछ भी बता नहीं रहे हैं। बट मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि दे आर ऑब्सेस्ड अबाउट यू। वो आपको भूल भी नहीं पा रहे, बट वो चाहते हैं कि आप उनके बारे में सोच सोच के तड़पे। वो चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में उनको शामिल करें, उनकी खामोशियों को शामिल करें, उनके अनकही बातों को लेके आप बैठे रहे। वो लाइफ में अलग रहे, आप भी लाइफ में अलग रहे, बट आप उनके बारे में सोच के रोते रहे। दे वॉन्ट यू टू फील अबाउट देम। ओके, तो ये वाटर साइन वालों में से है जो आप इसको डेट कर रहे हो। वाटर साइन मतलब कर्क राशि, वृश्चिक राशि एंड पाइसिस मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस। सेकेंड कार्ड है, ओ माय गॉड, द 9 ऑफ कप्स। देखिए, ये पर्सन मुझे लग रहा है कि अकेले बैठे हैं इस टाइम पे। ओके, 9 ऑफ कप्स कहीं पे घूमने के लिए गए हैं, हील होने के लिए गए हैं। 9 ऑफ कप्स का और भी एक मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं। ओके, कुड भी पॉसिबल कोई कैजुअल डेट पे गए हैं, कुड ऑल्सो भी पॉसिबल खुद के लिए कुछ खरीदारी कर रहे हैं, या फिर कुड ऑल्सो भी पॉसिबल किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स मीन्स कि ये पर्सन को किसी के लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करना है, किसी के लाइफ में घुसना नहीं है। वो अपने जोन में खुश है, आप अपने जोन में खुश हो। 9 ऑफ कप्स ये कोई क्रिएटिविटी लेके बिजी है। हो सकता है कि ये घर को सजाने में बहुत बिजी है, पोएट हो सकता है, शायर हो सकता है, सोशल मीडिया क्रिएटर हो सकता है। आई डोंट केयर, वो अपने लाइफ में खुश होने का नाटक कर रहे हैं और खुद को कन्विंस कर रहे हैं कि किस तरीके से वो आपके बगैर अच्छे तरीके से जी सकते हैं। 9 ऑफ कप्स वो बहुत ज़्यादा पर्सनल इंप्रूवमेंट के बारे में सोच रहे हैं, वेलबीइंग, हीलिंग के बारे में सोच रहे हैं, बट जहाँ तक की बात है कि आपके साथ बात करने का वो तय नहीं कर पा रहे, कोई एक्शंस लेने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 9 ऑफ कप्स वो मिस करते हैं, वो आपको एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ वो आपको प्यार किए थे,
बट उनके हिसाब से वो काफ़ी नहीं है। आई थिंक इस टाइम पे ये पर्सन बहुत सेंसिटिव एंड भावुक है। इनको लगता है कि आप इनको समझे नहीं हो, इनको लगता है कि आप इनके प्यार को ठुकराए हो, इनको लगता है कि रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, इनको लगता है कि आप बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। बट एक पेंसिव मोड में वो है। आप इस पर्सन को कितना भी चाहे बोल लो, ये इतना मूडी है कि बादल भी इनको देख के शर्माएगा, क्योंकि ये पर्सन कभी अच्छा कभी बुरा हो सकता है। एवरी टाइम दे आर ब्रूडिंग अबाउट देयर पास्ट, एवरी टाइम आपने कुछ गलत किया हो, आपने क्या नहीं किया हो। एक पर्सन को आप कितना बार समझा सकते हो, राइट? यू आर प्रोबेबली दे आर क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग, तो क्राई बेबी बन के कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आपने काफ़ी बार इनको बोलने की कोशिश की है, इन्होंने आपके साथ कोई बात नहीं किया, ना ये ढोंगी बन के बैठे हैं, ना ये कॉर्पोरेट करना चाहते हैं आपके साथ, कुछ भी चीज़ कोऑपरेट नहीं करना चाहते, ना ही ये कोई बात करना चाहते, सिर्फ चुपचाप बैठ के रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। इनको अपने गलतियों को स्वीकार करना है, वो एहसास इनके अंदर आना चाहिए कि इन्हीं की वजह से आज आप चुप हो, इन्होंने आपको साइड ट्रैक किए हैं, इन्होंने आपसे बात करना बंद किए हैं। नाउ अगर ये पूरा ब्लेम आपको दे रहे हैं तो इस पर आपका कोई दोष नहीं है। 9 ऑफ कप्स, ये खुश है, ये अपनी ज़िंदगी अकेले बिता रहे हैं, ऑल्सो सब किसी के साथ फ़ोन में बात कर रहे हैं, फ्लर्ट आप कह सकते हो, या फिर टाइम वेस्ट करने के लिए, टाइम पास करने के लिए किसी के साथ बात कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एट ऑल लुकिंग फॉर एनीथिंग। ओके, लेट्स सी। ओके, दो कार्ड्स है, the Three of Pentacles and the Knight of Wands। देखो, Three of Pentacles means कि कहीं ना कहीं ये कहाँ पे जाएगा भाग के, यही बात है। आई थिंक इसके मन के की आपके पास है। तो Three of Pentacles, ये अब तो ठीक है, कोई बात नहीं, अकेले टाइम स्पेंड करे, बट बहुत जल्दी ऐसा वक्त आएगा जब इनको अपना चुप्पी तोड़ना ही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आखिरकार ये आपको प्यार करते हैं, कितना दिन चुप बैठ के रहेंगे, कितना कुछ करेंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन का आदत हुआ, ये पर्सन आपके बगैर किसी और के पास अगर जाएंगे भी तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही ऑफुल पर्सन है। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि कोई अर्थ साइन वालों में से है या फिर फायर साइन वालों में से है। लाइक मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये समय के साथ साथ बदलते, लोग समय के साथ साथ बदलते हैं, बट इसका समय के साथ साथ जिद बदलते हैं। ये बहुत ही जिद्दी किस्म के इंसान हैं, लोगों के ऊपर प्रेशर डालते हैं। आई थिंक इनको ऐसा लगता है कि सभी लोग इनको राजा मानेंगे, सभी लोग इनको प्रायोरिटी देंगे, सभी लोग इनके इशारों पे नाचेंगे, एज इफ आपकी ज़िंदगी में कोई और काम नहीं है इनके बगैर, आपके ज़िंदगी में और कोई प्रायोरिटी नहीं है, आपका कोई पर्सनल ड्रीम नहीं हो सकता है, आपका कोई पर्सनल लाइफ नहीं हो सकता है। यही है आपके टीचर, यही है आपके गॉड, यही है सब कुछ। और जब आप थोड़ा सा भी कुछ अपने तरीके से करने चाहोगे या फिर कुछ अलग करने की कोशिश भी करेंगे तो ये इल्ज़ाम दे देंगे कि आप किसी और के साथ हो। राइट नाउ दे आर थिंकिंग कि आप अपने परिवार, हो सकता है कि ये एक मैरिड पर्सन है, आप भी एक मैरिड पर्सन है, तो could be possible you are dealing with a divorced person, could be possible you are dealing with someone, those who are very complicated and over possessive person। okay, I think ये पर्सन शक कर रहे हैं कि किसी और के साथ आप रिश्ते में शायद जा रहे हो, या फिर किसी घर वालों के साथ मिलके आप कुछ साजिश रच रहे हो, या फिर आप बिजी हो चुके हो किसी और के साथ, अभी आपके पास कोई वक्त नहीं है, अभी आप इनके लिए कुछ भी नहीं सोचते हो। द थ्री ऑफ पेंटिकल्स कॉन्स्टेंटली इनके दिल में, या फिर कह सकते हो इनके दिमाग में एक ही बात आ रहे हैं कि यू आर डीलिंग विद सम अदर पीपल। ओके, यू आर प्रोबेबली so much in love with other people, or probably you are going to marry someone else। okay, and Knight of Wands, कहीं कभार इनको ऐसा लगता है कि लाइक इनके वो अर्जेस हो रहे हैं कि एक बार वो आपको जाके मिले, एक बार वो आपसे खुद से पूछे कि क्या आप उनको प्यार करते हो, क्या आप उनको अभी भी लाइक अलाउ कर सकते हो। आई थिंक ये पर्सन हैरान है कि आप अभी तक कुछ कह नहीं रहे हो, क्यों आप अभी तक कुछ एक्शंस क्यों नहीं लिए हो, आप कुछ बोले क्यों नहीं हो, आप चुप क्यों हो। इधर अगर आप इस पर्सन के साथ कुछ भी नहीं बात किए हो, आप कंप्लीटली सरेंडर किए हो, सो ये आपके टाइप नहीं थे। आप पहले बहुत मनाने की कोशिश करते थे, आप इनको बहुत चीज़ करते थे, बहुत लंबे लंबे मैसेजेस लिखे भी थे, बट अब आप चुप हो गए हो बिकॉज आपको ऐसा लगा है कि आप बेफालतू में इनको अटेंशन देते रहेंगे और ये आपके अटेंशन पाने के बाद आपका ऐसा बिहेव करेंगे कि एज इफ दे डोंट केयर।
यहाँ पे आपको ऐसा रियलाइजेशन शायद हो रहा है कि अब आप चुप बैठेंगे, अब इस पर्सन को एफर्ट्स डालना है, अब इस पर्सन को खुद को प्रूव करना है, अब इस पर्सन को अपने समस्या को समाधान करके आपके बारे में सोचना है और आपको प्रायोरिटी देना है। द थ्री ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि इनके पास सारी चीज़ों का वक्त है, बट जब आपके साथ बात करने का वक्त आता है तभी ये बहुत बिजी हो जाते हैं। यहाँ तक कि ये कोई भी चीज़ को हेल्प नहीं करते, ना ही कोई फाइनेंशियल हेल्प, ना ही कोई इमोशनल सपोर्ट, एट द सेम टाइम कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से भी ये बात नहीं करते। इनको पुश किया जाता है, इनको रिक्वेस्ट किया जाता है, तब शायद ये कुछ सोचते हैं। सो फिलहाल ये सोच रहे हैं कि ये जिस तरीके से अपना चाल चल रहे थे, इनको उस तरीका लाइक बदलना है, ये अपना अप्रोच बदलने के बारे में सोच रहे हैं। ये आपके पास आएंगे ही आएंगे, बिकॉज आपके बगैर वो जी नहीं सकते हैं, आपके बगैर वो कोई भी काम नहीं कर सकते। कुछ डिसीशंस भी वो आपसे पूछ के ही लेते थे या फिर लेते हैं। आई थिंक वो सोच रहे हैं कि जिस तरीके से वो बर्ताव कर रहे हैं, उस पोजीशन से उसको हटना है, उसको अपना परसेप्शंस चेंज करना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपको काइंड ऑफ परेशान ना करके वो छोड़ेंगे नहीं, आपके लाइफ में ना आके वो कुछ नहीं करेंगे। लाइक आई फील कि उनकी सिर्फ लाइफ में एक ही गोल है कि किस तरीके से आपके मन में एक अपना जगह बनाए, किस तरीके से वो आपको परेशान करे, किस तरीके से वो आपको समझाए कि देखो आपको मुझे मनाना है। यही है उसका एजेंडा, कि आपको वो ऐसा कोल्ड शोल्डर शो करेंगे जिससे आपको लगेगा कि नहीं, लाइक आपको उनके पास दौड़ के आना है, आपको मिनती मांगने हैं, आपको रोना है, और ऐसा नहीं हो रहा है। एंड दैट्स वाई दे आर अंडर प्रेशर। ये सोच रहे हैं कि आप अपनी यूजुअल टाइप क्यों नहीं काम कर रहे हो, आप प्रेडिक्टेबल क्यों नहीं हो रहे हो। क्या कोई है आपकी ज़िंदगी में? क्या आप वक्त बिता रहे हो किसी और के साथ? क्या आपकी ज़िंदगी में कुछ नया चीज़ हुआ है? पिछले 3 सालों में क्या कुछ हुआ है? आई एम सेइंग पिछले 3 साल, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फ्रॉम 2023 चीज़ें बिगड़ा था और चीज़ें बिगड़ रहा है बेसिकली। सो आई थिंक ये पर्सन बहुत अंडर प्रेशर है और इनके पास लिबर्टी नहीं है। तो कुछ लोग हैं ना कि वो खुद भी खुश नहीं रहेंगे और किसी दूसरों को भी खुश नहीं रहने देंगे, तो आपके ऊपर इमोशनल प्रेशर डालने के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ तक कि वो मैसेज करके कुछ बताने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर इनडायरेक्टली कुछ पोस्ट डाल के आपको रियलाइज करवाने के बारे में सोच रहे हैं कि देखो आपके वजह से मैं आज कितना दुखी हूँ, आपके वजह से मैं आज कितना परेशान हूँ, आप मुझे छोड़ के मेरे दिल तोड़े हो और आप ही जिम्मेदार हो। बट एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो ये उनके थॉट्स है, ये उनके मनगढ़ंत कहानी है। दैट्स नॉट द रियलिटी। वो ये रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं, और इसीलिए मतलब साफ बात है कि इनको चाहिए आपके बगैर ये जी नहीं सकते, बट फिर भी वो अपने मुंह से ये बताएंगे नहीं। आपको इनके करीब आना होगा, ये अपने रूल्स अपने चीज़ें एडजस्ट नहीं करने वाले हैं, बट आपको एडजस्ट करके इनके पास आना होगा। इन शॉर्ट इनको चाहिए आप सॉरी बोल दे, जहाँ पे आपका कोई गलती नहीं है आप सॉरी नहीं कहेंगे। लेट मी सी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, क्या हो सकता है नेक्स्ट एक्शन। ओके, 5 ऑफ शोर्ड्स। आखिर में ये अपना गलती कबूल करेंगे, आखिर में ये सॉरी कहेंगे। आई थिंक एक ड्रामा क्रिएट करेंगे, एंड देन ड्रामा क्रिएट करने के बाद ये अटेंशन सीकर है, ओके, दे आर लाइक ड्रामेबाज। तो वो ड्रामा के बगैर नहीं जी सकते, वो कुछ ऐसे बात कहेंगे, ऐसे इमोशनल बात कहेंगे कि आपको इनके साथ बात करना ही है। 5 ऑफ शॉर्ट्स, आखिर में ये सॉरी कहने के लिए आ रहे हैं, झगड़ा खत्म करने के लिए आ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स खत्म करने के लिए आ रहे हैं, नहीं तो इसका लॉस होगा ना। ओह माय गॉड, द 7 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक ये जो ब्लेम गेम इसका चलता है कि आप दोषी हो, आपने गलत किए हो, आप सही नहीं हो, आप मुझे परेशान मत करो, ये वाले बर्ताव से काइंड ऑफ ये थोड़ा सा पीछे हटेंगे। तो जो वॉल इन्होंने क्रिएट किए थे, जो दरारें उन्होंने क्रिएट किए थे, उसको तोड़ेंगे। सो आई थिंक ये आपको अलाउ करेंगे बात करने के लिए। पहले वो अलाउ तक नहीं कर रहे थे, सॉरी बोल के ये अलाउ करेंगे, आपको बात कहने देंगे, आपके साथ बात करने के लिए बैठेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन लाइक बहुत ज़्यादा तू मैं टाइप, लाइक
कीचड़ उछालने में ये पर्सन माहिर है, ये कभी भी अपने काम को लेके सीरियस नहीं होता है। लाइक इनके ये अगर कोई गलती भी करते हैं तो ये सीधा इल्ज़ाम आपके ऊपर डाल देते हैं कि आपकी वजह से इन्होंने गलती किया है। तो ये कभी भी अपने कर्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते। तो फिलहाल मुझे लगता है कि ये जो इनका जो बर्ताव रहता है कि मेरे बारे में बहुत इंक्विजिटिव मत बनो, मुझे कॉल मत करो, मैं आपको कॉल करूँगा, मेरे घर में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, आप अपनी जगह पे रहो, मैं मेरी जगह पे रहना हूँ, नो वन शुड नो अबाउट आस, नो वन शुड यू शुड नॉट पोस्ट एनीथिंग अबाउट आस, ये सब चीज़ हटेगा। क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि अल्टीमेटली इनको लग रहा है कि और नहीं हो सकता है, लाइक अब आपको अलाउ करना ही है। अगर अब नहीं अलाउ करेंगे तो ये कभी भी खुश नहीं रहेंगे। Oh my God, the Hierophant. Oh my God, now this is going to be really amazing because the next action should be कि ये सही काम करेंगे। Now ऐसा मुझे लग रहा है कि इनके ज़िंदगी में कोई दोस्त है या फिर ये किसी को अपना आदर्श मानते हैं। आई थिंक वो उनके प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। देखिए 5 ऑफ शोर्ड्स, जब कोई इंसान अपना गलतियों के बारे में मतलब अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं तब बेसिकली वो सॉरी कहते हैं और तब उसका मोड चेंज हो जाते हैं। आई ऑल्सो फील द सेम थिंग। अब इस पर्सन को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, अब इस पर्सन का एक अलग रूप आप देखेंगे, ये टॉक्सिसिटी से बाहर आएंगे। द हेरोफेंट मीन्स कि एक प्रॉपर मेंटर, एक प्रॉपर गाइड, एक प्रॉपर साथी, एक प्रॉपर एडवाइज़र ये बनेंगे। और ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इस पर्सन को डिवाइन आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन के जीवन में ईगो डेथ हो रहा है। ईगो डेथ मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि जब हम लोग टावर मोमेंट से गुजरते हैं तब जो ईगो स्ट्रक्चर, फॉल्स ईगो स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं वो टूट जाता है। आई थिंक ये पर्सन अपने बारे में बहुत गलत फहमी लेके चल रहे थे। इनके परिवार इनके ब्रेन वॉश कर रहा था एंड परिवार की वजह से ये ऐसे थे। इनके घर में कुछ ऐसा सीन था या फिर इसके चाइल्डहुड ऐसा था या फिर इनके पास्ट कुछ ऐसा था, कोई टॉक्सिक मैरिज की वजह से भी ऐसा हो सकता है जिसके कारण आपके साथ नो कांटेक्ट हुआ था। अब वो इशू रिजॉल्व होगा। आई थिंक ये आपको सम्मान देंगे। आई थिंक यहाँ पे फैमिली एक्सेप्टेंस भी हो रहा है। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो ना तो यहाँ पे एक फैमिली डिस्कशंस होगा, बैठ के डिस्कस करेंगे। वो यहाँ तक कि कोई फ्रेंड को बुला के भी डिस्कस करेंगे। वो हो सकता है कि कोई ग्रुप मीटिंग हो रहा है, फैमिली मीटिंग हो रहा है या फिर आपस में आप दोनों का बात होगा। क्यों? क्योंकि अब उनको एक सही डायरेक्शंस चाहिए, अब उनको सरेंडर करना है, अब उनको आपका साथ चाहिए। ये रियलाइजेशन हो रहा है। सो आई थिंक ये टॉक्सिक होके आपके लाइफ में वापस नहीं आएंगे। रैदर ये एक मैरिज प्रपोजल या फिर रियूनियन के प्रपोजल या फिर रिकन्सिलिएशंस के परमानेंट रिकन्सिलिएशंस, परमानेंट रियूनियन के लिए वो आपको प्रपोज करेंगे। अब यूनिवर्स का क्या कहना है आपके लिए? लेट्स सी यूनिवर्स का क्या एडवाइस है। यूनिवर्स का क्या एडवाइस है? ओह, द 2 ऑफ वॉन्ड्स। डिसीजंस आपके हाथ में है, क्या करना चाहिए? जो इतने साल से हो रहा था वही या फिर कुछ नया, ये आप तय कर सकते हो। द 2 ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं कि आपके डिसीजंस निर्भर करते हैं आपके फ्यूचर कैसा रहेगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स में आपको जोश में होश खोना नहीं है और जो हो रहा था वो आप नहीं कंटिन्यू कीजिएगा। एक नया अवतार लेके, मतलब नए अवतार, लाइक आप अपने 2.0 वर्जन्स बनिए, बन के डिसीजंस लीजिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यू आर नाउ प्रिपेयर्ड फॉर एन अपकमिंग चेंजेस। डिसीजंस आपके ऊपर है। Oh, the 3 of Swords. Release the past hearts and all. Oh, the moon. Okay. आई थिंक यहाँ पे साफ मैसेजेस आ रहा है कि ये पर्सन अगर रियूनियन के लिए आपके पास आ रहे हैं तो याद रखिए कि ये किस तरीके से आपको छोड़ के गए थे। यहाँ तक कि ये पर्सन को आज बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत हो रहा है तो इसलिए वो आपके पास आ रहे हैं।
द टू ऑफ वांड्स आपके पास बेहतर ऑप्शंस है, आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर होने वाला है, आप अगर चाहो तो अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि चीज़ें उतना डरावना नहीं है जितना आप सोचते हो। द मून मीन्स कहीं ना कहीं इस पर्सन का एक अलग रूप है। इस टाइम पे बेहतर होगा यही कि आप इस पर्सन को तुरंत कुछ रिप्लाई ना करो, इस पर्सन को क्रेव करने दो, इस पर्सन को असली चेहरा रिवील करने दो। द टू ऑफ वांड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं यू हैव अ बेटर ऑप्शंस, लाइक आपके पास बेहतर ऑप्शंस है, बेहतर विकल्प है, या फिर फ्यूचर में बेहतर विकल्प आएगा। द थ्री ऑफ शॉर्ट्स बताते हैं रिलीज योर पास्ट। ओके, ये पास्ट पर्सन जो वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, हो सकता है कि अभी भी ये पर्सन काइंड ऑफ उनके खराब एटीट्यूड अभी भी उनके अंदर है। द मून अभी भी वो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो रिवील नहीं कर रहे हैं। सो हो सकता है कि आप अगर इस पर्सन के सामने बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे या फिर मान लेंगे इस पर्सन के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, ये फिर भी आपको हर्ट कर सकते हैं। नाउ हैविंग सेड सो, द हेरोफेंट मीन्स कि वो ग्रुप डिस्कशंस करने के लिए आ रहे हैं, वो एडजस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं। हो भी सकता है उनके फैमिली उनको भेज रहे हैं या फिर कोई दोस्त इनको भेज रहे हैं इनके टेम्पोररी क्राइसिस से बाहर आने के लिए। हो भी सकता है कि इनको पैसे की ज़रूरत है या फिर आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जो भी है, इस टाइम पे जो मैसेजेस है, दे हैव अ हिडन इंटेंशन। तो वो उस इंटेंशन से आपके सामने आ रहे हैं। ओवरथिंक मत कीजिए कि ये पर्सन आ रहे हैं मतलब आपको उछल के इस पर्सन को एक्सेप्ट करना है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। टू ऑफ वांड्स, आपके पास इनफ टाइम है, आपके पास इनफ करेज है, आपके पास इनफ स्ट्रेंथ है, आप अपने फ्यूचर को बदल सकते हो। सो यहाँ पे सिंपल मैसेज है कि ये पर्सन कितना भी आपको मनाए, कितना भी आपको कुछ बोल दे, आपको अपनी फ्यूचर के बारे में सोच के इस पर्सन को इग्नोर करना है। अभी इस पर्सन को आप कोई जवाब नहीं देंगे, इस पर्सन को वेट करवाएंगे। उसके बाद जब कुछ दिन होगा आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि क्या है। फिलहाल स्टॉप बीइंग क्यूरियस, आपको क्यूरियस नहीं फील करना है। इग्नोर देम, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत बुरी तरीके से छोड़ के गए थे या फिर ये पर्सन अपने स्वार्थ के लिए आपको छोड़ के गए थे एंड नाउ दे वांट यू बैक। तो आपको भी ये चीज़ समझना है कि इनके हिडन मोटिव जब तक ना पता चल रहा है तब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई एम प्रिटी श्योर ये रीडिंग आपके सामने एक नया क्लैरिटी लेके आएंगे और ये रीडिंग मैं बहुत ही फ्रिक्वेंट अपलोड करता हूँ। फिलहाल इतना ही। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, माँ काली मुझे साहस दीजिए। प्लीज़ गिव माई सोल ट्रिमेंडस ब्रेवरी। एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।